हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे एकदम। तो यहाँ पे गाइस मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं सुबह ना 5:45 के करीब उठ गई थी। यही मेरा डेली का टाइम होता है, सुबह 5:45 के अराउंडिंग उठती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने अपना नहाना धोना करने के बाद में पूजा करने गई। और सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है गाइस, सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आसपास बारिश हुई हो। तो बहुत ठंडी हवा लग रही है। तो मैंने ना सर भी धोया था। कल मकर संक्रांति है तो कल तो धुलेगा नहीं, कल मंगलवार भी है, तो इसीलिए मैंने आज ही धो लिया, क्योंकि मनसना भी है इसलिए। तो और कल त्योहार है, कल सुबह मुझे जल्दी भी निकलना है। तो बेडशीट वगैरह और जो भी कल चेंज करना है, प्लस सीढ़ियाँ वगैरह धुलना हो, ये जो भी सामान चीज़ें हैं ना काम करने की, जो कल टाइम लगेगा वो सारी चीज़ मैं आज ही कंप्लीट करूँगी। कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मनसने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर पैर छूने भी जाना है उस वाले घर पे, तो इसी वजह से। तो सबसे पहले बेडशीट चेंज की, बच्चे उठ गए हैं तो बच्चों को मैंने उस वाले रूम में भेज दिया कि पहले मैं इस वाले रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तब तक तुम वहाँ बैठ जाओ। तो वो लोग वहाँ बैठ गए हैं। तो ये रूम भी मेरा साफ़ हो गया है पूरा। उसके बाद में गाइज मैं कपड़े वगैरह सुखाऊंगी। कपड़े धुल गए हैं जल्दी और मैंने बाल्टी में भर के रख दिए थे कि जब भी धूप निकलेगी तो मैं सुखा दूंगी, क्योंकि जब मैंने गीले बाल थे ना तो हवा लग रही थी, बाहर हवा चल रही थी। तो पति देव ने मना कर दिया था कि अभी मत सुखाना, बाद में सुखाना, क्योंकि गीले बालों में हवा लगती है तो ठंड लग जाती है। और लास्ट टाइम जब मैंने बाल धोए थे ना तो मुझे यही हुआ था, मुझे खांसी हो गई थी, क्योंकि गीले बालों से मैं काम करती रहती हूँ तो उससे हवा लगती है और एक चीज़ है ना, टचवुड मेरे पति मेरी बहुत हेल्प करते हैं। केयर तो करते ही हैं लेकिन हेल्प भी बहुत करते हैं। जो भी मतलब जैसे मैं बच्चों में लगी रहती हूँ तो वो वैसा काम कर लेते हैं, और जब मैं वैसा काम करती हूँ तो वो बच्चों को संभाल लेते हैं। कुछ टाइम से अर्शित की तबीयत ठीक नहीं थी तो काम मैं कर लेती थी पूरा, लेकिन सुबह सुबह बच्चों को लेके बैठ जाते थे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मतलब बच्चे के दवाई नेबुलाइजर देना, उसको सारा कुछ पतिदेव कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि कौन सी दवाई कब लगनी है, क्या देना है, सारा कुछ कर रहे थे। और दोपहर को भी जब बीच में आते थे ना, दोपहर को खाना खाने के लिए, वैसे तो आते नहीं हैं लेकिन दवाइयों की वजह से दोपहर को आते थे कि जिससे दवाइयाँ टाइम से दे सकें, क्योंकि 3 टाइम की दवाइयाँ थी। तो इस चीज़ में मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, मुझे बच्चों को लेके किसी तरह की तो टेंशन नहीं रहती है। अभी मैं नाश्ता सबने कंप्लीट कर लिया है। नाश्ता करने के बाद में मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाए थे सबके लिए, क्योंकि पोहा लाइट वेट भी होता है। और कुछ कल कचौड़ी खा ली थी ना, तो कचौड़ी के बाद किसी ने भी खाना नहीं खाया था। किसी ने से मेरा मतलब है, पापा ने तो खाई नहीं थी कचौड़ी, तो पापा ने खाना खाया था, और मैंने, मम्मी ने, पतिदेव ने, हम तीनों ने खाना नहीं खाया, और जबकि खाना मैंने पूरा बना लिया था। अभी खाने में ना मैंने बनाई है मिक्स दाल और गोभी आलू मटर की सब्जी बनाई है, प्लस चटनी, ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जब नाश्ता बनाने के लिए आई थी ना, तब मैं दाल भिगो के गई थी, और भीगी हुई दाल वाकई में बहुत अच्छी बनती है, अच्छे खिल जाती है। तो दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ गोभी आलू मटर की सब्जी। पहले जब नाश्ता बनाने के लिए आई थी तब काट दी थी सारी सब्जियाँ, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद में ना फिर मुझे शायद इनको कोई काम आ गया था, तो नाश्ता बना हुआ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अभी ये नहीं है तो तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। काम तो मेरा पूरा हो गया है गाइस, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दाल का तड़का लगा के भी रख दिया है, क्योंकि दाल अभी हुई नहीं है। और दूसरी तरफ गोभी की सब्जी बन रही है, लेकिन राधे नहीं आई है। मैं सोची हूँ बच्चों को नहलाना भी है, तो तब तक मैं सारा काम कर लूँ और राधे भी आ जाए तो वो भी काम हो जाए, लेकिन अभी तक आई नहीं है, देखते हैं अभी। तो मैं ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ जब तक, 2 रोटी सेकने के बाद में ये भी काम हो जाएगा। और बीच में जैसे खाना बना रही थी तो बीच में सिलेंडर ख़त्म हो गया, और आजकल आपको पता है ठंड हो रही है, ठंड की वजह से सिलेंडर में गैस जम जाती है। तो मैंने इसको दोबारा से उसको ऐसे पटक पटक के वो किया, तो इसमें से गैस दोबारा निकलने लगी। तो ठाकुर जी का भोग तो लग ही जाएगा। और ठाकुर जी का मुझे स्वरा के बाल धोने हैं आज, क्योंकि संडे है, संडे क्या छुट्टी है उसकी आज। तो और फिर परसों से उसका स्कूल चालू हो जाएगा, तो फिर हो ही नहीं पाएगा, फिर तो वही शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा जो पहले चलता था ना, भाई सुबह जल्दी उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, लंच बनाना, और उसके बाद में फिर सारा काम करना, तो यही काम स्टार्ट हो जाएगा फिर तो।
लेकिन एक तरह से अच्छा भी है। देखो, जब जल्दी का काम होता है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, और आराम का काम फिर आराम से सोचते हैं ना, तो फिर वो आराम से ही होता है काम। तो अब बच्चों का स्कूल नहीं है ना, तो मैं सारा दिन ऐसे आराम से उस काम में लगी रहती हूँ। बाकी जब बच्चों का रहता है तो मेरा फिक्स रहता था कि 11 बजे तो मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाता था। वो तो अब भी जाता है, लेकिन तब मेरा बिल्कुल मतलब एक शेड्यूल था, फिक्स था मेरा, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, तो फिक्स था। मैंने ना खुद के लिए हेयर ड्रायर निकाला था, क्योंकि मैंने बाल धोए थे सुबह जल्दी, तो इसका वो ये भी बोला था मम्मा मेरे भी हेयर ड्राई कर दो। तो इसको मैंने लगाया, उसके बाद में फिर स्वरा नहा के आ जाएगी, उसके भी बाल धुले हैं, तो उसको भी ड्रायर करना है उसके हेयर को। क्योंकि गीले बालों से बहुत जल्दी ठंड लगती है, और मेरे बच्चे तो आजकल सच में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत बीमार रहने लगे हैं, और हर्षित तो इसमें ज़्यादा बीमार रहता है। मतलब 4-5 दिन सही रहता है, उसके बाद फिर उसको तबीयत ऐसी हो जाती है। डॉक्टर भी बोल रहे थे यार बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर जो है हमारे मतलब रिलेशन में है, तो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसका ध्यान रखा करो। बट क्या करें, ना तो कुछ खाता है और सारे दिन मतलब खेलने में उसमें लगा रहता है। कल शाम को जाके ना एक छोटी-सी बास्केट लेके आई थी मैं कॉम्ब वगैरह रखने के लिए, क्योंकि हर्षित छोड़ता नहीं है कुछ भी, तो इसको अब दिख गई है इसको, तो बोला था मम्मा ये आप कब लेके आई? क्योंकि मैं जो भी सामान लेके आई थी ना वो सब कुछ मैंने उठा के रख दिया था, उसको दिखाया नहीं था, तो अभी इसको एकदम से दिखाया तो नज़र मार ली है इसने। लेकिन सोच रहा है कि जब भी ले जैसे लॉक मतलब चाबी इसमें अटकी रह जाएगी, तो पीछे से निकाल के देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं भी समझदार हूँ, सारा सामान ऐसे सेट करके रखूँगी लॉक लगा के, और चाबी ऊपर रख दूँगी जिसको दिखाई ही नहीं देगा। बहुत नुकसान करता है मेरा चीज़ों को, मतलब तोड़ता तो नहीं है लेकिन टूट जाती हैं। अब मेकअप का सामान हो जाता है, खेलेगा उनसे तो खेलेगा तो वो डिस्ट्रॉय तो होंगी ही। तो इसी वज़ह से इसमें डाँट भी पड़ जाती है। तो गाइज़ मेरा ना पूरा काम हो गया है, और हँसी मुझे किस बात पे आ रही है? हँसी का एक अलग रीज़न है पति देव के ऊपर। मुझे सुबह बोल के गए थे, अभी मैंने जब फ़ोन पे बात की है ना, तो मैं बोल रही थी लेमिनेशन का, तो बोल रहे थे अरे यार याद ही नहीं रहा मुझे तो। और अब शाम को बोल रहे हैं शाम को लेके आऊँगा, अभी खाना खाने आने वाले हैं, फिर भी बोल रहे थे अब दोपहर को आ जाऊँगा। तो मैं बोल रही थी मुझे याद दिला देना, तो कह रहे थे हाँ याद दिला दूँगा। मैं कि जब तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है, जब तुम्हें कोई भी चीज़ अभी की अभी मैं याद दिलाती हूँ वो ही नहीं भूलते, मतलब वो याद नहीं रखते, तो तुम दोपहर को क्या याद रखोगे कि दोपहर को खाना खाने आओगे तो तुम मुझे लेमिनेशन दे जाओगे। तो मैंने बोला स्वरा के हाथ मंगवा लूँगी मैं, स्वरा को मार्केट भेज के। तो स्वरा जब से बड़ी हो गई है ना, थोड़ी सी इसको रख देती हूँ। स्वरा थोड़ा समझदार सी होने लगी है, तो मार्केट का जो भी बाकी काम है ना मैं वो स्वरा से करवा लेती हूँ, और कर भी देती है। अभी थोड़ी सी मुझे हेल्प हो जाती है, बाकी इधर उधर मुझे घूमना नहीं पड़ता, परेशान होना नहीं पड़ता। और ये बात है गाइस। तो आज तो धूप भी निकल गई है, अच्छी अच्छी धूप निकल गई है। थोड़ी देर कंबल में बैठी हूँ, क्योंकि सुबह से काम कर रही हूँ, काम कर करके हाथ ऐसे हो गए हैं, और आजकल देखो हाथ भी ऐसे होने लग गए हैं, बिल्कुल क्या ही बोलूँ, ऐसे नहीं दिखा रही, अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे हो गए हैं, अजीब से ही हाथ हो जाते हैं ऐसे टाइट टाइट से। तो सोच तो रही हूँ धूप में जाऊँ, बट अभी भैया भी खाना खाएंगे, पापा भी खाएंगे, ये भी आएंगे, तो फिर जाऊंगी, ये फिर आना पड़ेगा 5 मंजिल की, फिर मुझे परेशानी होती है, मतलब मुझे 1 2 3 4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं अगर मैं छत पे गई तो, और फिर वापस आने के लिए 4 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। इसीलिए इसीलिए नहीं जा रही, मैं कपड़ों को लेके भी जाऊँ फिर सूखेंगे भी नहीं, 10 मिनट बाद फिर लौट के आ जाऊँ,
इसलिए। और हर्षित क्या है अभी बाबा के पास में। बाबा को जब फ़ोन आया था बाबा का किसी काम से, तो वो रोने लग गया था। तो बाबा ने बुला लिया, मेरे पास भेज दिए। बच्चों का ये बढ़िया है यार, जब भी मतलब उनका मन करे नीचे जाने का, तो मतलब बाबा के पास में, तो बस बाबा को रो के दिखा दो, ये है, फिर बच्चा ले जाएगा। ये गाइस, तो आज का ब्लॉग ना यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। बहुत कोशिश करती हूँ बड़ा ब्लॉग बनाने की, लेकिन बन ही नहीं पाता, क्योंकि सुबह-सुबह का काम जो होता है ना, वो ऐसा लगता है यार झटपट-झटपट काम खत्म कर लूँ। कैमरा देखो सेट करना पड़ता है सारी चीज़ें, तो इस वजह से। बाकी फिर से सॉरी, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कल भी बड़ा ब्लॉग दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन गाइस भूलना मत, कल का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, उस ब्लॉग को मत भूलना। पहले से प्रिपेयर रहना, बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है गाइस। तो आज का ब्लॉग तो यहीं पर एंड करना पड़ेगा मुझे, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर टाइप कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।